Good morning, students. I hope you are well at your side. Today, we will continue our chapter number 3, Nationalism in India. In this chapter, we discussed about the Indian struggle movement for independence. In this chapter, today we discussed about the Swaraj in the plantation. So, we discussed in अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द गांधी जी। तो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया था और इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को इंडियंस द्वारा जो दिया जाने वाला सपोर्ट था वो कॉपरेशन वापस लेना था और उसके बाद कई चीज़ों का बॉयकॉट किया गया और कई चीज़ों इस मूवमेंट में जो हुई उसमें जो डिफरेंट पीपल्स थे उनका डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट था। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे स्वराज इन द प्लांटेशन कि यहाँ प्लांटेशन में स्वराज के लिए क्या मतलब था। स्व प्लस राज, तो स्व मीन्स है सेल्फ और राज मीन्स है रूल, सेल्फ रूल। तो ये लोग, इनका क्या मीनिंग था इस स्वराज से प्लांटेशन के लिए। तो वर्कर्स टू हैड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी, वर्कर्स टू हैड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो वर्कर्स जो थे उनका अपना मीनिंग था। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। तो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जिन्हें काम पर रखा जाता था और वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, टेन्योर के लिए आते थे और उससे पहले उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो इसी तरह उनके लिए, उन वर्कर्स के लिए इस स्वराज का मतलब ये था कि अब उन्हें अपने घरों में जाने की आज़ादी मिल जाएगी और वो कहीं पर भी उन्हें राइट मिल जाएगा टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड प्लेस एंड इट मीन्ट रिटेनिंग ए लिंक विथ द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और उनका उन गांव से, उन विलेज से भी जहां से वो आए हैं वहां से लिंक बन जाएगा। Under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission and in fact they were rarely given such permission। तो वो जो एक एक्ट था इनलैंड एमिग्रेशन कि बाहर से आने वाले जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के लिए वो एक्ट बना हुआ था 1859 में और उस एक्ट के अकॉर्डिंग बिना ऑनर की परमिशन के वो टी गार्डन से बाहर नहीं जाएंगे और उन्हें वो परमिशन भी बहुत मुश्किल से, रेयरली मिलती थी। When they had heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own विलेज। तो उन्होंने समझा कि सबको अपने अपने गांव में लैंड दी जाएगी और दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, स्ट्रैंडेड ऑन वे बाय ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक्स, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। तो वो लोग ऐसा मान करके जब उन्होंने वहां से वो चले गए टी गार्डन से, लेकिन रेलवे वर्कर्स की और स्टीमर्स की जो स्ट्राइक थी उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सके और वापस पुलिस द्वारा पकड़ करके उन्हें ब्रूटली बीटन अप, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। The visions of these movements were not defined by the Congress programs. They interpreted the term स्वराज in their own ways। तो हर व्यक्ति स्वराज का अपने अपने तरीके से अलग अलग मीनिंग निकाल रहा था। Imagining to be a time when all suffering and all trouble would be over, yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all-Indian agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement
to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो यहाँ बुक में एक चोरी चोरा इंसिडेंट की जो घटना दिखाई गई है, एक पिक्चर दिख रही है 1922 में। तो यूपी में जो गोरखपुर है, गोरखपुर के पास में एक चौरी चौरा नामक प्लेस है जहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था इन ए बाजार टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो भीड़ जो थी, कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और रैली निकाल रहे थे, और उसी दौरान वो पीसफुली एक मूवमेंट चल रहा था। उस पीसफुली मूवमेंट में पुलिस वालों के बीच और उन रिवोल्यूशनरीज के बीच कुछ क्लैश हो गया, और उसी में क्लैश की वजह से भीड़ ने गुस्से में आकर के उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 लोग जो थे वो जिंदा ही जल गए। और इस घटना को जब गांधी जी ने सुना तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने वापस कर लिया, कॉल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस जो था कि डिसओबीडियंस, उनका रूल जो है हम नहीं मानेंगे, कॉपरेशन नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन में कॉपरेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और सिविल डिसओबीडियंस में हम रूल नहीं मानेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ रूल करेंगे। तो इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they work be ready for mass struggle। तो उन्होंने ये माना कि अभी जो है इन सत्याग्रहियों को पूरी तरह ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और ये मूवमेंट है ये वायलेंट होता जा रहा है, टर्निंग इनटू वायलेंट, कई जगह पर वायलेंट होता जा रहा है। इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया। एंड विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बी नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। और कई कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो भी इस बड़े स्ट्रगल से थक चुके थे, और वो भी चाहते थे कि अब इलेक्शंस में प्रोविंस काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट किया जाए। That had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British police policies within the council, urge for reform, and also demonstrate that council were not truly democratic। तो वो चाहते थे कि काउंसिल में एक बार वो एंटर हो जाए और उसके बाद वो जो ब्रिटिश पॉलिसी है उनका अपोज कर सकें, और जो रिफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेशन है वो कर सकें। तो C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। उन्होंने एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन की विद इन द कांग्रेस टू अर्ग फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिसीज। और उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के पीछे ये ही था कि कौन कौन लोग जो हैं वो काउंसिल पॉलिसीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। और उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस के लिए इन लोगों ने आगे आए। एंड इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920। तो कांग्रेस में भी अब दो ग्रुप से बनने लगे। The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture price began to fall from 1926 and collapse after 1930 as the demand for agricultural goods fell and export declined। एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी तो एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन होने लगा। पीजेंट्स फाउंड इट्स डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू बाय 1930s एंड कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल।
और पूरी कंट्री में ही टर्मोइल हो रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। एक साइमन कमीशन बना सर जॉन साइमन की लीडरशिप में, एंड सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो ये क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन? ये साइमन कमीशन यहाँ भेजा गया था ताकि यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया का, उसको लुक इनटू, उसको चेक किया जाए और सजेस्ट चेंजेज, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस भी किए जाए। द प्रॉब्लम वॉज इन द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। उसमें 3 मेंबर थे और तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो यह बात जो थी इंडियंस को सही नहीं लग रही थी। तो व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, they was greeted with the slogan go back Simon, go back Simon। तो जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया तो लोगों ने गो बैक साइमन, गो बैक साइन के स्लोगन लगा करके उनका ग्रीटेड किया, अभिवादन किया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन in an effort to win them over the victory। Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion status। तो एक डोमिनियन स्टेटस का ऑफर जो था साइमन, उसने लॉर्ड इरविन ने दिया फॉर इंडिया एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। कि भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। एंड दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए और द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस।